नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कॉन्स्टेंस माइंड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में कक्षा 8 के प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न 1 को सभी सेक्शन के साथ पूर्णतः सॉल्व कर दिया गया है। वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इस वीडियो में 7.2 के प्रश्न 2 की और 3 की बात होगी पूर्णतः फुल डिटेल के साथ। वीडियो पे बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। प्रश्न 2 है, बताइए दिया गया कथन सत्य है या असत्य। पहला कथन क्या है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। क्या यह सत्य है? तो इसको जानने के लिए कुछ उदाहरण देना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं किसी भी विषम संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे विषम संख्या में एक आता है। मान लीजिए जैसे क्या है, एक है, एक का घन 1 वन जा 1 1 जा 1 तो 1 होगा। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है तो पहला ही नहीं हुआ। ठीक है, और एग्जांपल जैसे इसके बाद 3 आता है। अगर हम 3 का देखेंगे, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ये भी विषम है। तो इतने से ही पर्याप्त है कि दिया गया कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, और भी आप देख सकते हैं एग्जांपल जैसे कि 5 भी है, 5 पचे 25 पंजे 125, 7 का घन हो गया 7 सत्ते 49 सत्ते। अगर 7 का 49 सत्ते देखेंगे तो वो भी देखिए आ रहा है एक प्रकार से। उनचास सत्ते कितना हुआ, 343, ये भी विषम है। 11 का देखेंगे तो आप 11 ग्राम में 121, 121 ग्राम में करेंगे तो 1331 आएगा। मतलब किसी भी विषम संख्या का घन सम नहीं होता है। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य। दूसरे कथन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य? इसको जानने के लिए फिर एग्जाम्पल जैसे पूर्ण घन अगर देखा जाए तो 10 पूर्ण घन है, 2 शून्यों पर समाप्त होता है। 10 धामा 100 धामा 1000, ये 3 अंकों 3 शून्यों पर समाप्त हो रहा है। ऐसे अगर हम देखेंगे 20 का, 20 समाप्त हो रहा है, 2 2 4 2 8 मतलब 80,000 पे। 30 का देखेंगे 3 3 27, 27,000 पे समाप्त हो रहा है। ऐसे ही तो ये सब 3 पे समाप्त हो रहे हैं, ना कि 2 शून्य पे। एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, तो ये बात सत्य है क्योंकि ये 3 शून्यों पे समाप्त हो रहा है। तो ये कथन कैसा है, ये कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो क्या है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। यदि किसी संख्या का क्या है, वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। जैसे 5 है, 5 पचे 25 हुआ। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर और समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर। 5 पचे 25 पंजे 125 हुआ। वर्ग देखिए इसका किस पे समाप्त हो रहा है, 25 5 पे समाप्त हो रहा है। अब घन देखते हैं, 5 पचे 25 पंजे 125। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे 15 का देखते हैं, 15 का स्क्वायर 15 15 में कितना हुआ, 225 हुआ। लेकिन अब इसका घन देखते हैं, 15 का क्यूब कितना हुआ, 15 15 में 225, 15 में 3375। तो आप देख सकते हैं इसका 5 पे समाप्त होगा, लेकिन यहाँ पे 25 पे समाप्त नहीं होगा, 75। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 का क्यूब, यहाँ पे 75 आया और यहाँ पे 5 आया था। तो ये कथन असत्य हो गया। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। ये 5 पर समाप्त हुआ लेकिन ये 25 पे नहीं हुआ, अतः कथन असत्य है। ठीक है, चौथा
चौथे की बात करें तो ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो इसके लिए ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो हम सबसे पहले हमने करके रखा है। तो 12 का अगर हम देखें, 12 का घन, 12 बराबर में 144 हुआ, 144 बराबर में 1728। तो पहला ही पर्याप्त है, ये पूर्ण घन है लेकिन ये 8 पे समाप्त होता है। और इसमें क्या करा है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो कथन तो ये असत्य हो गया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 22 का क्यूब है, 22 का क्यूब करेंगे तो आएगा 10,648। तो ये कथन कैसा है, ये असत्य है। ठीक है, पांचवें में आते हैं। पांचवें में क्या है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। जैसे ले लेते हैं 10 ही, 10 का क्यूब, 10 धम्मा 100 धम्मा 1000। फिर जैसे ले लेते हैं 11 अंकों, 11 ले लेते हैं। तो 11 का क्यूब 11 ग्राम में 121 ग्राम में 1331। तो देखा जाए तो 2 अंकों का अगर हम घन करेंगे तो 3 अंक नहीं 4 अंक हो रहे हैं। कितने अंक हो रहे हैं, 4 अंक। तो अतः ये कथन असत्य होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 6th में क्या दे रखा है, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो ये भी चेक करते हैं। जैसे 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो 2 अंकों की सबसे हाईएस्ट संख्या निकालते हैं। जैसे 99 है, 99 का घन निकालते हैं तो कितना है, 97,299 ये आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कितने अंक हैं टोटल, 6 अंक हैं। ठीक है, तो इसका कथन 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, ये कथन क्या हो गया, ये असत्य हो गया। ठीक है, लास्ट है, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो ये कथन भाई सत्य है। क्यों सत्य है, 1 अंक वाली संख्या है, इसका घन 1 अंक वाली संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पे 2 का ही उदाहरण दिया जा सकता है, इसकी बात करेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो इनका घन 1 अंकों की संख्या हो सकती है, तो ये कथन क्या होगा, सत्य। ठीक है, अब प्रश्न 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न 3 क्या दे रखा है, आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है। इसी प्रकार 4,913, 12,167, 32,768 के घनमूलों के अनुमान लगाइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जिस प्रकार से दी गई संख्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, दी गई संख्या क्या है, 1331। 1331 का सबसे पहले हमें निकालना है और बिना गुणनखंड किए। तो देख सकते हैं दी गई संख्या क्या है, 1331। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये इकाई अंक होता है इसका हम घनमूल निकालेंगे। तो इकाई अंक का घनमूल निकालते हैं और ऐसा घनमूल निकालेंगे कि अंक यही आना चाहिए घनमूल निकालने के बाद। तो जैसे हम 1 का घनमूल निकालें, इकाई अंक का घन निकालने पर यही अंक आना चाहिए इकाई के अंक पर। जैसे आप निकालते हैं 28 लिखा है, ठीक है, तो 28 का आपको घन निकालना है, इसके मतलब 8 का ऐसा घन निकालिए कि इकाई के अंक पे 8 ही आना चाहिए। तो 2 का क्यूब अगर करेंगे तो 2 4 दूनी 8, तो देखिए इकाई के अंक पे 8 आया ना। ठीक है, तो आपको इसी तरह निकालना है। अब हम देखते हैं आगे, 1 का घनमूल निकालें, इकाई अंक पे ये आया जो यहाँ पे दे रखा है। 1 के बाद की संख्या का घन जिसकी इकाई के स्थान पर 1 हो। अब यही इकाई के स्थान पर होना चाहिए 1। 1 के बाद कोई ऐसी संख्या लीजिए आप जिसका घन निकालिए जिसकी इकाई अंक पे 1 हो। तो 1 के बाद 11 ही आता है जिसकी इकाई अंक पे 1 होगा। इसका आप घनमूल लेंगे तो क्या होगा, 11 ग्राम में 121 ग्राम में 1331। ठीक है, अतः अब 1331 पूछ ही रहा है तो 1331 किसका होगा, 11 का। 1331 का घनमूल क्या होगा, 11 आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दी हुई संख्या 49 13 12 167 और 32 768 का
करेंगे। ठीक है, देखिए दी गई संख्या 49 13 है और ये 3 जो है इकाई के अंक पे, अब ऐसी संख्या का आप घन निकालेंगे कि इकाई अंक पे 3 आए। तो जब हम 7 का घन करेंगे, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, तो देखिए इकाई के अंक पे 3 आ रहा है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, अभी तो हमारा 49 13 नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। तो 7 के बाद की संख्या का घन जिसके इकाई के स्थान पर क्या हो, इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, ऐसी संख्या का घन होना चाहिए जिसके इकाई स्थान पे 3 ही हो। ठीक है, स्थान पर 3 हो। ठीक है, तो 7 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आती है, तो 7 के बाद दोस्तों भाई 17 आएगी। 17 की ही इकाई स्थान पे 3 होगा, नहीं तो और किसी संख्या पे नहीं होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। तो 17 का क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 49 13। ये गुणा करके हमने रख लिया था, तो 49 13 होगा। अब 49 13 पूछ ही रहा है, तो अतः 49 13 का घनमूल बराबर 17 आंसर। उसके बाद कौन सी संख्या आती है, उसके बाद आती है 12 168 जो दे रखी है, 12 167। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, दी गई संख्या बराबर 12 167। ठीक है, अब ऐसी संख्या का आपको घन निकालना है कि लास्ट में इकाई में 7 आए। तो अगर हम 3 का घन निकालते हैं, 3 3 का 9 3 27, तो देखिए इकाई का अंक पे क्या आ रहा है, इसका इकाई अंक आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 के बाद क्योंकि पूरी संख्या लेनी है की संख्या का घन जिसके इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इकाई के स्थान पे हमेशा 7 हो। ठीक है, हर बार 7, यही वाला अंक इकाई का होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे हम, तो 3 के बाद भाई 13 आता है, 13 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 2197। ठीक है, इकाई के अंक पे 7 आया। अब इसके बाद ठीक 13 के बाद की संख्या का घन जिसका इकाई का अंक क्या हो, 7। तो 13 के बाद भाई 23 आता है, 23 का घन आप करेंगे जब तो क्या होगा, 23 का घन करने पे मिलेगा हमें 12,167। निकालना यही था हमको, तो फिर क्या हो जाएगा, अतः 12,167 का घनमूल बराबर क्या होगा, 23। ठीक है, अतः 12,167 का घनमूल बराबर 23। ठीक है, ये हमारा आ गया। और इसके बाद की संख्या क्या है उसको देखते हैं। अब है 32,768, इसका भी देख लेते हैं। दी गई संख्या बराबर 32,768 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इकाई का अंक इसका 8 है, तो ऐसी संख्या का घन करेंगे जिसकी इकाई के अंक पे 8 आए। तो 2 का घन इक्वल टू क्या होता है, 2 4 2 8, तो इकाई का अंक 8 आ गया। अब 2 के बाद की संख्या का घन जिसके इकाई के अंक पे इकाई का अंक बराबर क्या होना चाहिए, इकाई का अंक बराबर करने पे हमें 8 होना चाहिए। तो 2 के बाद भाई 12। ठीक है, 12 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, बराबर हमें 144 बराबर में 1728। ठीक है, देखिए आ गया। अब क्या होगा, अभी पूरा नहीं आया, हमें इतना लाना है, जब तक नहीं आएगा तब तक करते रहेंगे। 2 के बाद की 12 के बाद की संख्या का घन जिसका इकाई का अंक बराबर 8 होना चाहिए। ठीक है, तो 12 के बाद भाई 22 आता है, 22 का जब हम घन करेंगे तो आएगा 10,648। अभी भी नहीं आया है, तो 22 के बाद भी करेंगे। 22 के बाद की संख्या का घन इकाई का अंक बराबर 8, तो 22 के बाद आता है
32, 22 के बाद 32 आएगा, 32 का घन करेंगे तो कितना आएगा 32,768। तो देखिए ये संख्या आ गई ना, तो अतः 32,768 का घनमूल बराबर 32 आंसर। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन नंबर 2 और 3। इससे यहाँ पे हमारा 7 चैप्टर क्लास 8 का, कक्षा 8 का 7 चैप्टर 7.1 पहले हो गया था, 7.2 हो गया, अब ये कक्षा 8 का पूरा 7 चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 8 चैप्टर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।